चलो अभी हम शुक्र, हाँ वीनस की बात करते हैं, शुक्र की। ये एक फीमेल प्लैनेट है। जो हमारे वो थे जुपिटर, वो मेल प्लैनेट थे। ये भी शुभ ग्रह होते हैं और ये गुरु से भी ज्यादा शुभ होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक एक्स्ट्रा विद्या है जिसको हम कहते हैं कि ये मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। ठीक है, संजीवनी विद्या। इनके अंदर एक संजीवनी विद्या होती है। संजीवनी मतलब किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर देना, लाइफ दे देना। इनकी राशि होती है वृष और तुला, वृषभ और तुला। मीन में ये उच्च के होते हैं, कन्या राशि में नीच के होते हैं। बुध और शनि इनके फ्रेंड्स होते हैं। मंगल इनका न्यूट्रल होता है। सूर्य चंद्र इनके दुश्मन होते हैं। भोग विलास, लग्जरीज, पैसा, सुख, स्पाउस, शादी का कारक, सुंदरता। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं आपका कैरेक्टर, आपकी सेक्स लाइफ, ये सब इसके अंडर आते हैं, वीनस के अंदर। ठीक है, अगर किसी को सीक्रेटिव कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं एड्स होना या कोई भी इस तरह की आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड टू आपके प्राइवेट पार्ट्स, तो कहीं ना कहीं वहां पे वीनस का रोल होता है। डायबिटीज भी वीनस का रोल है। किडनी प्रॉब्लम भी वीनस से होती हैं। यहाँ तक कि आईज जो है ना, वो भी हमारे वीनस का दिखाती हैं कई बार। डायमंड और फिरोजा, ये इसके स्टोन्स हैं। और अनाज या जो चीजें होती हैं इनसे रिलेटेड, वो होती हैं दही, राजमा, इत्र, परफ्यूम्स नहीं, इत्र। ठीक है, ये आप इनको बोल सकते हो, ये वीनस का कारक है। ये हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस। वीनस इन 8th हाउस, राशि 6। चलो बताओ, आप ही बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हिडन अफेयर्स, रिलेशनशिप्स का कारक है ना। देखो, हम किसी को नहीं, ये नहीं बोल सकते कि हमने जो बोला है वो पत्थर की लकीर है। हाँ, कि अब आपके पास कोई क्लाइंट आया, कोई बच्चा आया, या कोई आपके पास मेल मेल मतलब मैरिड आया, आदमी आया, अलग अलग आए हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो सर आपका कोई इस तरह का है क्या, कोई सीक्रेट, कोई रिलेशनशिप वगैरह। और हम बहुत तरीके से बोलते हैं कि प्लीज डोंट माइंड। हाँ, प्लीज डोंट माइंड, बट ऐसा है कुंडली में दिख रहा है तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोलने का तरीका ही होता है। भाई तेरा तो रिलेशनशिप है कहीं से, ऐसे लोग भी होते हैं ऐसे नहीं बोलना कभी। ठीक है, ठीक, मगर हमें दिखता है। ठीक, अब वीनस सीक्रेट अफेयर्स हो सकते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये सीक्रेट का घर है हमारा, हिडन। सेक्स लाइफ बहुत अच्छी नहीं होगी क्योंकि वीनस नीच का है। हाँ, तो इसको वीनस से रिलेटेड बहुत सारी बॉडी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसको कोई ना कोई ऐसी हिडन बीमारी हो सकती है। इसको वीनस स्पर्म्स का कारक भी है, अगर मेल्स में जाते हैं तो स्पर्म्स का कारक होता है। ठीक है, तो इसके स्पर्म स्लो हो सकते हैं इंसान के। इसको डायबिटीज हो सकती है, इसकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आप ये बहुत इजीली बोल सकते हो क्योंकि ये प्रॉब्लम्स का घर भी है ना। हाँ, तो हम पूछते हैं, जैसे मेरे पास कोई आता है तो मैं पूछती हूँ सर आपको किडनीज या डायबिटीज कोई प्रॉब्लम, बोलेगा नहीं है अभी, तो मैंने कहा अब मैं उसको ऐसे बोलती हूँ कि सर आप चेक करा लेना, आगे होने के चांसेस हैं, अच्छा है नहीं है, तो अगर रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे ना तो आप क्योर रहेंगे, नहीं तो टेंडेंसी है कि आप हो सकते हैं। बोलने का तरीका है। अब देखो, हम उसको ये भी नहीं बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा हिंट देना जरूरी होता है, बट इन अ वेरी गुड वे कि उसको टेंशन ना हो। ठीक है, यहाँ पे वीनस क्या हो रहा है,
डेबिलिटेटेड हो रहा है, नीच का मतलब वो काम नहीं कर पा रहा, तो हम इसको फिर वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेमेडीज देते हैं। ठीक है कि आप अपने वीनस, या तो हम स्टोन बताएंगे या हम और रेमेडीज देंगे, जैसे राजमा दान करो, ठीक है, दही दान करो। वीनस किसी का खराब होता है तो हम उसको एक रेमेडी ये भी देते हैं, हालांकि ये रेमेडीज में आएगा कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को आप कर्ड से वॉश करो। जो हाँ, इसको अब हम ऐसे करते हैं, जैसे अब ये 6 नंबर का साइन है, तो हम ये तो कह देंगे कि चलो वीनस यहाँ पे अच्छा नहीं है, मगर अगर सपोज करो, इसमें भी हम बोल सकते हैं कि इस इंसान के हाथ से आप किसी मरते हुए इंसान को दवाई दिलवा दोगे, या आप किसी बहुत ज्यादा बीमार इंसान को दवाई दिलवा दोगे, तो उसकी दवाई रेमेडी है, लगेगी। ठीक है, अब वीनस यहाँ पे होता सपोज, यहाँ पे कह लो, यहाँ पे कह लो, कहीं पे भी कह लो, तो हम ये बोलेंगे किसी रोगी इंसान को ये दवाई देगा तो इस बंदे के हाथ से उसकी दी हुई दवाई लगेगी। हाँ, बिल्कुल 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 काम करती हैं। अभी एक मेरी फ्रेंड है, अ, वो ना बहुत सारे पंडितों के पास घूमती है, जबकि उसको पता है वो आती लास्ट में मेरे पास ही है। तो बट वो होता है ना फ्रेंड्स में, क्योंकि मैं उसे चार्ज नहीं करती, बता देती हूँ ऐसे ही छोटा मोटा बताना है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा वैल्यू करनी चाहिए अपने काम की। और वो 4 जगह चक्कर मारेगी, 4 जगह उसको डरा दिया जाएगा, फिर वो नेहा ऐसे बोला मेरे को, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। अब आज सुबह ही उससे बात हुई, तो उसके बारे उसको उसकी बेटी के बारे में कुछ बोला गया होगा, तो मैंने देख लिया, मैंने कहा देख, है योग तो है, मगर इतना भी डरने वाली बात नहीं है कि जितना तुम्हें डराया गया है कि ऐसा ही होगा। भाई तुम्हें ऐसा पता चल गया, अब इस पे काम करो कि तुम्हारे को क्या बेटर कर सकते हो। अल्टीमेटली तुम्हारी बेटी की बात है, तो पहले बेटी पे फोकस करो कि बेटी को कैसे बचाना है। ठीक है ना? तो ऐसी चीजें होती हैं। और एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आपने अपनी लाइफ चेंज की। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है आपको पता चल गया क्या होने की संभावना है, तो आप बिल्कुल भी नहीं, नहीं 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 नहीं, इस क्यों, आप इसको ये भी तो मान सकते हो कि भगवान ने आपको वो क्षमता दी कि आप ऐसी विद्या को समझ सको, आप अपने आप को चेंज कर सको और दूसरे को भी चेंज कर सको। नहीं नहीं, नेचर के आगे आप जा ही नहीं सकते, जो चीज भगवान ने लिख के भेजा आप चेंज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते आप। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, कोई स्टोन पहन लो, कितनी भी बड़ी रेमेडी कर लो, कुछ भी कर लो, आप इंसान का समय नहीं बदल सकते। आप उन रेमेडी से ऐसी ऊर्जा क्रिएट करते हो कि इंसान खुद ही इतना पावरफुल हो जाए कि वो अपने चारों तरफ एक ऐसा कवच बना लेता है अपनी ही ऊर्जा से। आप कोई मैजिक नहीं करते, कि वो खुद ही उसको झेलने के लायक है, उसको वो जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ना वो छोटी लगती है, और वो उसको झेल के आगे निकल जाता है। आप और कुछ भी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप किसी का जन्म लेने से रोक दोगे, आप किसी को मरने से रोक दोगे, ठीक है? आप कुछ ऐसा करोगे, कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी विद्या को यूज़ करके उसकी हेल्प करोगे, करना तो उसी को है। और ऐसे लोग जो ये इस चीज़ में आते हैं ना, उनके ऊपर भगवान का कुछ ना कुछ स्पेशल आशीर्वाद होता है कि हाँ भाई, तुम हो इस लायक कि मैं तुम्हारे को ये विद्या दे रहा हूँ ताकि तुम अपने साथ-साथ दूसरों की भी हेल्प कर सको। तो ये अगेंस्ट जाना नहीं है, ये तो ब्लेसिंग है। नहीं, ये अच्छी बात है और उसको पॉजिटिव सेंस में लेके, ठीक है ना, करो। अब सपोज़ करो मुझे कुछ पता है मेरे मेरे अपने बारे में या किसी के भी बारे में, और मैं उस चीज़ को सोच-सोच के परेशान हो जाऊँ, तो इसका मतलब तो मैं खराब कर रही हूँ ना। अब मेरे को पता है कि ये चीज़ तो भई मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, ये तो चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का मून 12वें घर में है, ठीक है? मून यहाँ पर है या राहु आप मान लो। अब ऐसे इंसान को नींद नहीं आएगी क्योंकि डिस्टर्ब रहेगा मन, चंचल होता है, नींद के टाइम पे भी इधर-उधर भागेगा। अब क्या आप प्लैनेट को शिफ्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब आप क्या कर सकते हो इसमें बेस्ट, कि आप या तो मेडिटेशन करो, और अगर आपको पता है कि आपको रात को 2 बजे तक नींद आती ही नहीं है, तो आप अपना कोई ऐसा काम जो आप रात को कर सकते हो, जैसे मेरा मूड हालाँकि नहीं है, बट मैं नाइट पर्सन हूँ। अब तो नहीं हूँ क्योंकि मेरे को सुबह उठना पड़ता है अपनी पूजा-वूजा के लिए, बट जब मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, कॉलेज में थी, तो मैं सुबह 4 बजे तक अपना प्रोजेक्ट्स वर्क पूरा करती थी। तो मैं उसको यूटिलाइज़ करती थी इन अ पॉजिटिव सेंस कि भाई नींद तो आनी ही नहीं है, चलो अब पढ़ाई करके इसको टाइम को बस, बिल्कुल। तो अब आपको पता चल गया तो आप उसको पॉजिटिवली यूज़ तो कर सकते हो ना। अब कोई बोले यार मेरे को तो नींद ही नहीं आती, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। भाई जब नींद आती है तब सो जाओ, बाकी टाइम को अपने काम में यूज़ कर लो।
देयर आर मल्टीपल थिंग्स और अच्छा आप किसी को सुबह जल्दी ही उठना है, ऑफिस जाना होता है और उसका कॉम्बिनेशन ये है, तो आप उसको फिर बोलोगे कि आप थोड़ी-सी रेमेडीज़ करो, मेडिटेशन सुनो, इसके इस टाइप की म्यूज़िक या राग सुनो, सो दैट कि आपको नींद थोड़ी जल्दी आए। बट आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। देखो, सुबह-सुबह का टाइम तो हमेशा क्योंकि उस टाइम पे ना आपका केतु एक्टिव होता है और केतु हमेशा हमारे को थर्ड पावर से, हमारी डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट कराता है। ठीक है? उस टाइम केतु एक्टिव होता है